दोस्तों मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके कमेंट के जवाब दूंगा जो आप हमारी स्टाइलिस्ट बाइक अंडर 1 लाख रुपीज वाली वीडियो में पूछेंगे। तो आपके कमेंट के जवाब के ऊपर मैं 2 वीडियो बना चुका हूं और अगर आपने नहीं देखी है तो आप उनको देख लें, क्योंकि अगर आपने पहले ही कमेंट कर दिया था तो उसमें मैंने आपको जवाब दे दिया होगा। और जब मैंने कमेंट का जवाब देना शुरू किया था तो लगभग 472 कमेंट थे और अब लगभग 576 कमेंट हो चुके हैं। तो मैं आपके जवाब देने की शुरुआत करता हूं। और पिछले वीडियो में जो मैंने लास्ट कमेंट का जवाब दिया था वो अरविंद पांडे जी को दिया था। उन्होंने 125 सीसी बाइक के बारे में पूछा था। अब उसके आगे शुरुआत करते हैं। एमडी परवेज पी आलम बोलते हैं, हायाबुसा 2020 का वीडियो बनाओ भाई, मेरे चैनल पर अवेलेबल है। जो मैं ऑटो एक्सपो में गया था, रेड कलर की बाइक है, उसकी वीडियो अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। पुनीत यादव जी कहते हैं, भाई प्लैटिना 110 सीसी BS6 को आपने अपनी लिस्ट में शामिल नहीं किया, क्या ये बाइक आपको देखने में अच्छी नहीं लगती है? तो भाई ऐसा नहीं है, प्लैटिना और स्प्लेंडर लगभग सिमिलर लगती हैं, लेकिन मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपसे बोला था कि भाई जो बाइक ज्यादा बिकती है, जिसको लोग ज्यादा पसंद करते हैं, उन्हीं बाइकों को मैं शामिल कर रहा हूं। तो इसलिए मैंने स्प्लेंडर को शामिल किया। बाकी प्लैटिना मैंने ऐसा नहीं कहा कि वो खराब है, अगर आपको पसंद है तो आप खरीद सकते हैं। पंकज पटेल जी लिखते हैं, मुझे बाइक लेना है 160 2B लें या 4B लें, मेरे हिसाब से आप 2B लो। और चौधरी जी कहते हैं पल्सर 125 सीसी बेस्ट है, तो भाई आपके हिसाब से बेस्ट होगी। अरविंद कुमार गुप्ता जी कहते हैं HF डीलक्स लें या फिर TVS स्पोर्ट BS6 लें, ये जानना चाहते हैं कि कौन सी बेस्ट रहेगी। और किसी चीज की टेंशन मत लेना, हाइट की या पैसे की, ऐसा कुछ लिखना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से भाई मैं आपको बताना चाहूंगा TVS स्पोर्ट अब 110 सीसी की बाइक हो चुकी है और HF डीलक्स 100 सीसी की बाइक है। और TVS स्पोर्ट में आपको पिकअप ज्यादा मिलेगा, ज्यादा आपको चलाने में मजा आएगा। और लेकिन जब आप दोनों बाइकों को चलाकर देखेंगे तो आपको कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं लगेगा, सिर्फ आपको पिकअप उसमें ज्यादा लगेगा। और इसमें भी आपको 100 सीसी का इंजन है तो उतना ज्यादा पिकअप नहीं लगेगा। तो आपको ज्यादा पिकअप चाहिए तो आपको TVS स्पोर्ट लेना चाहिए। और अगर आपको जैसे कि थोड़ी सी ज्यादा माइलेज चाहिए, क्योंकि ये 100 सीसी की है, थोड़ी सी ज्यादा माइलेज देगी, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आएगा, बस 5-7 किलोमीटर का अंतर आएगा। तो आप देख लें कि आपको पिकअप ज्यादा चाहिए या फिर आपको माइलेज ज्यादा चाहिए। ये और रीसेल वैल्यू आपको हीरो की HF डीलक्स की ज्यादा मिल जाएगी। अब बात करते हैं अगले कमेंट की। तो अगला कमेंट है भाई दीपक कुमार की तरफ से, होंडा CB शाइन SP BS6 में, होंडा CB शाइन BS6 में टैंक फ्रेम में कुछ चेंज होगा। भाई टैंक फ्रेम कौन सा होता है ये तो मुझे नहीं पता, पूरे टैंक की बात करते हैं। अगर आप उसमें स्टिकर लगवाना चाहें तो लग जाएंगे। प्रॉपर रियो बोलते हैं, भाई 3rd नंबर पर स्प्लेंडर प्लस को रखना चाहिए था, ये बाइक अपने आप में बहुत ही अच्छी बाइक है। भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। प्रेम 98642 कहते हैं कि पल्सर 125 होंडा शाइन ग्लैमर में कौन सी बाइक इंजन लॉन्ग लाइफ में माइलेज में बेस्ट, प्लीज सजेस्ट। भाई यहाँ पर तीनों बाइकों की लगभग माइलेज आपको, जैसे कि पल्सर की तो आपको मिलेगी क्योंकि वो EI इंजेक्शन है, लगभग 50 तक की माइलेज मिलेगी, 50-55 ज्यादा से ज्यादा दे सकती है। और होंडा शाइन भी आपको लगभग 55 से 60 दे सकती है और सुपर स्प्लेंडर भी 55 से 60 दे सकती है। तो यहाँ पर 125 सीसी की बाइकें हैं तो दोनों बाइकों में आपको ज्यादा मिलेगी, शाइन और सुपर में। अब रही बात लॉन्ग लाइफ की, तो मेरे हिसाब से सुपर स्प्लेंडर का इंजन थोड़ा सा ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन अब मेरे हिसाब से लग रहा है ऐसा, क्योंकि अभी मैंने चलाकर देखा है, लेकिन आ जाने दीजिए, जैसे 20,000 जब कोई बाइक चला लेंगे हमारे यहाँ चल जाएगी तो इसकी जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है वो पता चल पाएगी। फिलहाल इनकी पता नहीं चल पाएगी क्योंकि ये सुपर स्प्लेंडर नई है और शाइन भी नई है। तो ये मैंने आपके कमेंट के जवाब दे दिया भाई। और यार ये बार बार लॉक हो जाता है। तो भाई अमित शर्मा जी कहते हैं, क्या होंडा यूनिकॉर्न 160 BS6 में गियर सेलेक्टर को बदलकर तो एंड हील वाला लगाया जा सकता है? अच्छा, ये गियर लीवर को कह रहे होंगे शायद, मैं जो समझ पा रहा हूँ गियर लीवर सिंगल है तो उसको डबल करना चाहते हैं तो किसी का भी कटवा के आप लगवा सकते हो। या सेलेक्टर जो ये पूछ रहे हैं तो वो इंजन के अंदर होता है, मुझे लगता है कि वो आप नहीं चेंज कर सकते हैं। पल्सर RS 200 माइलेज टेस्ट करो। भाई हमारे यहाँ RS 200 सबके पास नहीं मिलती है और इसलिए उसकी माइलेज टेस्ट करने में मैं अभी नहीं कर सकता हूं। अगर मिल जाएगी तो मैं जरूर करूंगा। और नरेंद्र, ये पल्सर जो कमेंट किया है आशीष रुईदास जी कहते हैं। और नरेंद्र राय जी कहते हैं सुजुकी एक्सेस BS6 या एक्टिवा 125 सीसी में बेस्ट कौन सा रहेगा? एक्टिवा ले लो भाई, एक्टिवा थोड़ा सा ज्यादा फेमस है। और प्लीज सजेस्ट ए बेस्ट बाइक अंडर 2 लाख। भाई R15 ले लो आप मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं चला रहा हूं, मुझे अच्छी लगी है। बाकी अगर आप चाहें तो R15 की जगह पर आप RS 200 ले सकते हैं और आप डोमिनार 250 भी ले सकते हैं। और जो यामाहा की FZ 250 आ रही है उसको भी आप देख लेना, लेकिन जो भी आपको पसंद हो इन तीनों में से अपनी पसंद के अनुसार ले लेना। धनजीत डायमरी कहते हैं, डायमरी सर जी स्कूटी का PUC पोल्यूशन सर्टिफिकेट अप्रैल को एक्सपायर हो गया था, फाइन देना पड़ेगा क्या? नहीं भाई, आप जाकर करवा सकते हो दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है। बजाज पल्सर इज वेरी गुड अंडर 1,150,000 सीसी। सही कह रहे हो भाई सब, ये रुस्तम कुमार जी ने कहा। और प्रवास मंडल, भाई नाम में कोई उच्चारण में गलती हो तो क्षमा करिएगा।
ये कहते हैं सबसे अच्छा इंजन लॉन्ग टाइम चलाने की बाद भी इंजन सही रहता है, 1 लाख चलाने की बाद भी। तो कोई ब्रांड की हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको ऐसी बाइक चाहिए जो 1 लाख किलोमीटर तक इंजन ना खुले। तो भाई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आ जाए तो मैं उसके लिए नहीं कहता हूँ। बाकी आप CT 100 की मैं बात कर रहा हूँ, CT 110 सीसी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पहले प्लेटिना में वही इंजन आता था, लेकिन अब वो बंद हो चुकी है। CT 100 जो बाइक है किक स्टार्ट वाली, आप उसको लेंगे तो ये ऐसा हो सकता है कि वो लाख किलोमीटर आप चला देंगे तो कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी, तो ये समस्या आपकी दूर हो जाएगी। अब भाई बोलते हैं गौरव राजपूत जी, भाई जिक्सर SF 250 पर वीडियो बनाओ जी। मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। KD राज कहते हैं सर जी क्या यामाहा की बाइक के पार्ट हर सर्विस सेंटर पर उपलब्ध नहीं रहते हैं क्या? मेरी बाइक FZ25 है, उसका पार्ट नहीं मिल रहा है और यहाँ तक कि ऑयल फिल्टर नहीं मिल रहा। भाई आप अपने अथराइज सर्विस सेंटर पर जाकर वहाँ पर कहेंगे तो वो अगर नहीं भी होगा तो वो मंगवा कर दे देंगे, क्योंकि उन्होंने सर्विस सेंटर खोला है यामाहा का अथराइज, तो वो मंगवा कर दे सकते हैं। और बाकी ऐसा होता है कि जैसे जो बाइकें ज़्यादा नहीं बिकती हैं उनके स्पेयर पार्ट दुकानदार या शोरूम वाले ज़्यादा नहीं रखते हैं। अभिषेक धौलकांडी, भैया क्या मुझे हार्ले डेविडसन लेनी चाहिए? मेरी फर्स्ट बाइक, प्लीज रिप्लाई। भैया आई एम कंफ्यूज। भाई मेरे हिसाब से हार्ले डेविडसन कोई बहुत बेस्ट बाइक नहीं है। अब इसकी जगह पर आप कोई और चुन सकते हैं, कावासाकी में जा सकते हैं। और हार्ले डेविडसन देखने में अच्छी है, क्रूजर बाइक है। कहीं कहीं पर तो ये भी पता चला है कि गर्म होने पर ब्रेक भी नहीं लगती है। और मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा समझदारी होगी। अगर आप जैसे कि उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो उसको ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलती है, उतने पैसे लगाकर आप थोड़ी सी स्पोर्ट्स बाइक लेंगे। लेकिन अगर आप क्रूजर लेना चाहते हैं तो फिर ले सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि भाई बिल्कुल बेकार है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा समझदारी होने वाली है उसमें। और भैया प्राण बंधु बनर्जी पूछते हैं भाई मुझे नाइट ड्राइविंग ज़्यादा करना पड़ता है क्या और हेडलाइट का पावर ज़बरदस्त होना चाहिए? भाई मुझे नाइट ड्राइविंग करना पड़ता है और हेडलाइट का पावर ज़बरदस्त होना चाहिए, तो ना तो ये बाइक के बारे में पूछ रहे हैं, सिर्फ ये बता रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप जो बाइक चलाते हैं उसमें आप LED लगवा लेंगे या अलग से 2 LED लगवा लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। और बाकी TVS की बाइकों की लाइट थोड़ी सी ज़्यादा तेज होती है। आप बिना देखे पहले आप रात में किसी बाइक की टेस्ट ड्राइव ले लें, फिर तब अगर आप बाइक खरीदने वाले हैं तो खरीद सकते हैं। विजय शर्मा जी कहते हैं मिंटू भाई पल्सर 150 न्यून BS6 में अब पहले से अच्छे इंजन हो गया है क्या? जो पहले आवाज़ आती थी इसमें और अब FI के साथ रही है तो ये बाइक रियल एवरेज कितना होगा? भाई मेरे हिसाब से देखो 150 सीसी में इंजन वही है, कोई उसमें बदलाव नहीं हुआ है, सिर्फ फ्यूल इंजेक्शन लग गया है। और लगभग सही 50 से 60 की स्पीड में जो लोग चलाते थे उनको 48 से 50 तक की माइलेज देती थी, अब लगभग 55 तक की माइलेज दे सकती है। हो सकता है कुछ ज़्यादा दे सकते हैं लेकिन इतना चला नहीं पा रहा। लेकिन पल्सर जिनके पास होगी वो इतना धीमे नहीं चलाएंगे, वो 70-80 चलाएंगे तो आपको 50 तक की माइलेज या 55 तक की माइलेज मिल सकती है। अगर 80 तक चलाएंगे तो 48-50 भी हो सकती है। और भैया राजू राजभर जी कहते हैं सर हाइट में छोटे आदमी को माइलेज वाली बाइक कौन सी लेनी चाहिए? अब माइलेज वाली बाइक भाई CT 100 बनी हुई है, प्लाटिना बनी हुई है और HF डीलक्स बनी हुई है। तो इन तीनों में से आप बैठ कर देख लें, जो बाइक आपको अच्छी लगे वही आप खरीदें। रवि राज जी कहते हैं इंजन की बेस्ट परफॉर्मेंस में कौन सी बाइक बेहतर होगी 125 सीसी में? भाई सुपर स्प्लेंडर जो नई मॉडल आई है BS6 में, वो मेरे हिसाब से वो थोड़ी सी ज़्यादा बेस्ट रहेगी। और चित्रा ब्लॉक कहते हैं सर बजाज प्लेटिना H गियर और TVS रेडॉन का नेपाल में प्राइस कितना होगा बता सकते हैं? भाई नेपाल का प्राइस मुझे नहीं पता है। और ये टेक्नोलॉजी आर्या जी कहते हैं हीरो ग्लैमर राइड टेस्ट BS6 भाई अभी हमारे यहाँ आई नहीं है, जैसे ही आ जाएगी बता दूंगा आप लोगों को, वीडियो भी जल्दी बना के दूंगा। और गुड़गांव 2020 कहते हैं भाई अलग अलग कंपनी की लेनी थी बाइक वीडियो में। भाई मुझे जो लगा मैंने बताया, अब इसके अलावा सभी कंपनियों को लेता तो हो सकता है आप लोग एग्री नहीं करते। उमा शंकर जी कहते हैं होंडा लीवो BS6 कब तक आएगी? प्लीज रिप्लाई मिंटू भाई। उमा शंकर जी आप कैसे हैं? और अब मैंने आपको कई वीडियो में बताया है कि होंडा लीवो अभी आई नहीं है और उसकी कोई न्यूज़ नहीं है, लॉकडाउन के बाद जल्द ही आ सकती है। अच्छा भाई शशांक मलिक जी कहते हैं मिंटू भाई एक्स ब्लेड BS6 कब लॉन्च होगी? भाई ये लॉकडाउन के बाद सभी बाइकें आ सकती है, क्योंकि होंडा के पास 160 सीसी की BS6 बाइक अभी शोरूम में नहीं, इसलिए जल्दी ही आ सकती है। निशांत त्रिवेदी जी कहते हैं सर प्लेटिना H गियर किट माइलेज कितना माइलेज देगी BS6 वाली, प्लीज कमेंट करो। तो BS6 में भैया वही EI इंजेक्शन लगा, उससे कोई बहुत बड़ी माइलेज नहीं बढ़ जाएगी, 60 से 70 तक की माइलेज आपको मिल जाएगी। H गियर में 60-65 तक की माइलेज मिल जाएगी, क्योंकि 110 सीसी की वो बाइक है। सनी भाई जी बोलते हैं एग्जैक्ट एंड टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन गुड वीडियो। भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारी वीडियो में कमेंट किया। आशीष मेहर जी कहते हैं भाइयों कोई भी भूल कर भी होंडा की बाइक न लेना, वरना बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। सबसे घटिया है
तो होंडा की बाइक है थर्ड क्लास की बकवास। भाई अभी इन्होंने कोई बाइक खरीदी होगी, इनके साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई होगी जो कि बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही होगी, तब इन्होंने ऐसा लिखा है। क्या होंडा साइन, ये अब सौरभ कुमार जी लिखते हैं, क्या होंडा साइन SPBS4 में SPBS6 का स्पीडोमीटर सेट हो सकता है? अगर नहीं तो क्यों? अगर सेट हो सकता है तो प्लीज़ वीडियो बनाएं। होंडा साइन SPBS4 में SPBS6 का स्पीडोमीटर, भैया आप ये समझ लें कि इसमें फुली डिजिटल मीटर लगाया गया है जिसमें गियर पोजीशन इंडिकेटर है, तो वही सारी चीज़ें उसमें लगानी पड़ेंगी तभी वो चल जाएगा। बाकी वायरिंग चेंज करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें हुए। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, तो भाई देखो अभी मैंने रिव्यू किया है, जब उसके पार्ट खोल के निकाल के देखें कि उसमें कौन कौन से चीज़ें एक्स्ट्रा लगेंगी, तब उसके बाद वो लगेगा, तब मेरे हिसाब से आपको मैं सही जवाब दे सकता हूँ। अभी तो मैं मेरे हिसाब से आपको लगवाना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें आपका ज़्यादा पैसा खर्च होगा और उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। अगर आप वैसे मीटर रखवा लेते हैं तो लग जाएगा और उसमें सारी चीज़ें होगी, लेकिन गियर पोजीशन इंडिकेटर नहीं बताएगा। तो ये जो चीज़ थी मैंने आपको जवाब दे दिया भाई। बाकी अगर कभी खोलूंगा तो मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। दीपा सेन जी कहते हैं या कहती हैं, मुझे पता नहीं। नमस्कार दादा, मैं कोलकाता से हूँ। मेरी एक दोस्त रैपिडो बाइक टैक्सी में काम करना चाहता है, इसलिए उसे काम के लिए कितने सीसी बाइक सही रहेगा और यूज्ड बाइक की टायर साइज कितना, और उसे बाइक की टायर साइज कितना होने से ज़्यादा सेफ्टी रहेगा? अब ये रैपिडो बाइक टैक्सी वाला जो काम करना चाहते हैं, तो अगर उसमें आप पहले ये देखना है कि आपको माइलेज अगर वो देगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और टायर साइज से मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। अगर वो चलाना चाहते हैं तो जैसे कि पल्सर भी चला सकते हैं, पल्सर नियोन भी ले सकते हैं जिसमें उनको माइलेज भी मिल जाएगी। और अब मैं ये नहीं कहूँगा कि जैसे FZ ले लो या बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले लो तो उस पर उनको किराया उतना ही मिलेगा, उनका तेल ही ज़्यादा जलेगा, फिर बाद में उनको रिपेयरिंग। तो मेरे हिसाब से उनको पल्सर ले लेनी चाहिए, सुपर ले लेनी चाहिए, या फिर साइन ले लेनी चाहिए। इन्हीं पल्सर 150 में नियोन एडिशन की बात कर रहा हूँ, तो इन्हीं 3 बाइकों में से उनको चुन लेना चाहिए। अब अगर और कम में जाना चाहते हैं तो जैसे कि प्लैटिना या स्प्लेंडर ले लें तो ज़्यादा बेटर रहेगी। लेकिन 2 लोगों को जब बैठाकर चलेंगे तो अगर 125 या 150 सीसी की रहेगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो सुपर, पल्सर, साइन, इन तीनों में से उनको चुन लेना चाहिए अगर अभी वो चुन रहे हैं तो, जिससे उनको कोई दिक्कत ना आए। बाकी टायर से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। दीपा सेन जी, मैंने आपको जवाब दे दिया। श्रेयास कारानाम, पल्सर 150 सीसी कॉस्ट 10 लाख, पल्सर 125 1 लाख। भाई करेक्ट इट, मेरे हिसाब से नहीं, महंगी है। और कभी भी कुछ भी कहते हैं, कमेंट करते हैं, भाई माइलेज टेस्ट पर वीडियो क्यों नहीं बनाते हो? भाई माइलेज टेस्ट की जो वीडियो मुझे बनानी थी वो मैंने बना दी। बाकी सभी बाइकें अवेलेबल नहीं हो पाती हैं, ग्राहक उतनी जल्दी मिल नहीं पाते हैं, इसलिए नहीं बना पाता हूँ। इंडियन चीज भाई इन्होंने लिखा, थैंक्स भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वायर्ड थिंग्स कैप्चर WTC, सुजुकी इंट्रूडर क्यों फ्लॉप हो गई? क्योंकि इंडिया में इस टाइप की बाइक कोई पसंद नहीं करना चाहते हैं। मुझे भी उसका मॉडल बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा, देखने में बाइक अच्छी नहीं लगी। इंजन उसके अंदर जिक्सर वाला था, बाइक तो सही थी लेकिन उसका मॉडल अब इंडिया के लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आया, इसलिए वो फ्लॉप हो गई। लक्ष्मी नारायण 75,000 जी, अब पता नहीं क्या कहना चाहते हैं। हंसदा ऑफिशियल, अपाचे 162B BS4 माइलेज भाई 45-50 बहुत ही सही चलाओगे तो, मतलब एकदम प्लेटिना की तरह चलाओगे, 50-55 चलाओगे तो 50 की दे सकती है, नहीं तो अपाचे 2B कोई इतना आराम से चलाता नहीं है। 40 से 50 के बीच में माइलेज रहेगी। कमल सैनी जी कहते हैं टट्टी बाइकें हैं ये सब। भाई हो सकता है आपके हिसाब से। मोनू सिंह भाई, लॉन्ग टाइम के लिए पल्सर नियोन लूँ या SP 125? मेरे पास 1 लाख है, क्या करूँ प्लीज़? भाई दोनों बाइकों में से कोई आपको ऐसा है जैसे लॉन्ग टाइम आप चलाना चाहते हैं तो दोनों में से कोई भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। बस इन दोनों बाइकों में आपको ध्यान ये रखना है कि दोनों में इंजन ऑयल टाइम से चेंज होना चाहिए, तो आप चला सकते हैं। और SP 125 में अभी न्यू इंजन है, इसलिए मैं कोई बहुत ज़्यादा उसके ऊपर नहीं बता सकता हूं कि कितना दिन चलेगी, क्योंकि ये न्यू इंजन कितना दिन चलेगा इसकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट आने के बाद मैं आपको जरूर बताऊंगा भाई। फिलहाल अभी आप जो लेना चाहते हैं उनको लेके और सही सर्विस कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब भैया हैज शकील अंसारी जी कहते हैं, भाई बाइक ज़्यादा दिखाया करो प्लीज़, बाइक ज़्यादा दिखाया करो। बिल्कुल दिखाएंगे भैया। अंजुम यादव, सर रॉयल इनफील्ड की 250 आने वाली कब तक आएगी? अभी कोई न्यूज़ नहीं भाई, जैसे ही आएगी मैं आपको जरूर बताऊंगा। ब्लीड ब्लू कहते हैं, भाई पल्सर 125 BS4 में डिस्काउंट मिल सकता है क्या? जहां पर स्टॉक होगा बिल्कुल मिल सकता है। डीजे रीमिक्स 2020 भोजपुरी कहते हैं, भाई पल्सर 125 सीसी बेस्ट या फिर 125 नियोन एडिशन प्लीज रिप्लाई। भैया दोनों बाइकें बेस्ट हैं।
अब पल्सर 125 में फ्यूल इंजेक्शन नहीं लगा है, इसलिए बाद में वो सस्ते में रिपेयर हो जाएगी। उसमें इंजेक्टर जो लगा है, फ्यूल पंप जब खराब होंगे थोड़े से महंगे हो गए, लेकिन माइलेज आपको दोनों में बराबर रहेगी, क्योंकि वो 125 है, वो 150 है, उसमें फ्यूल इंजेक्शन है, उसमें कार्बोरेटर है। तो इसलिए जो आपको चाहिए कि बाद में आपको सस्ते रिपेयरिंग करवानी है, या फिर आपको जो है थोड़ा सा माइलेज भी टिकाऊ रहेगी। जैसे अगर आप 150 सीसी चलाएंगे, अगर आप उसको भगाएंगे तो भी वो माइलेज थोड़ी सी कंट्रोल में रहेगी, उसमें कंट्रोल में नहीं रहेगी। तो अब आपको जो पसंद हो वो आप ले सकते हैं। भाई मैं परेशान हो जाता हूँ, बार बार लॉक हो जाता है ये। ऋतिक प्रधान भदौर गरिया 2:33 लिखते हैं। कोई इनको बात अच्छी लगी होगी या खराब लगी होगी वीडियो में, तो वो टाइमिंग ये बता रहे हैं। गणेश पैनिकरा BS6 माइलेज टेस्ट बाइक पर वीडियो बनाए, बिल्कुल बनाएंगे भैया। गौरव कुमार जी कह रहे हैं भाई यामाहा R15 या बुलेट 350 BS6 या फिर KTM 125 कौन सी सही है लॉकडाउन के बाद लेना कॉलेज जाने के लिए? वाह भाई वाह, कॉलेज जाने के लिए तो भाई यहाँ पर कॉलेज जाने के लिए R15 बेस्ट रहेगी, आपके ऊपर अच्छी लगेगी। लेकिन अगर आप बॉडी बिल्डर हैं, आपकी लंबी चौड़ी हाइट है और आप गभरू जवान हैं, तो बुलेट भी उस पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और आपको इन तीनों में से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आपकी सोच हो, जैसे कि एकदम, अब मैं ज़्यादा उस पर ये नहीं बता सकता हूँ कि जैसे अगर आप गभरू जवान है भाई, मैं कितनी बार उसको दोहराऊंगा, तो आप देख लें कि आप कौन से कॉलेज जा रहे हैं और आपको कौन सी अच्छी लगती है, बुलेट या फिर ये, क्योंकि ये बाइकें बिल्कुल अलग श्रेणी की हैं। बुलेट अलग श्रेणी है, R15 अलग श्रेणी है। और इसमें एक चीज़ आपने और, KTM 125 सीसी, अब जितना KTM अच्छी लगेगी उतनी R15 अच्छी लगेगी। तो मेरे हिसाब से R15 बेस्ट बाइक रहेगी अगर आप कॉलेज जाने के लिए लें। बाकी आप देख लें भाई, ऐसा नहीं कि मेरे बताने से ले लें, क्योंकि आप 2 लाख रुपए आप खर्च कर रहे हैं तो आपको जरूर देखना चाहिए। आशिक DJ सोहन, सुपर स्प्लेंडर BS6 मॉडल पे लेटा इंजन मिलेगा क्या? हाँ, जिनके पास BS4 बाइक होगी मिल जाएगा। सुमित बनर्जी कहते हैं बजाज CT 110 BS6 और TVS स्पोर्ट BS6 में कौन सी बाइक लेना बेहतर रहेगा? माइलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सिटी यूज के लिए भैया, TVS स्पोर्ट लो, 110 सीसी की बाइक है, बढ़िया चलेगी। अब भैया राजेश शर्मा जी कहते हैं BS4 स्प्लेंडर गाड़ी में फर्स्ट गियर डालने से साउंड होता है, सर्विस सेंटर पूछा तो बोला ये नहीं होता है, आप प्लीज़ आप बताएं होता है कि नहीं? BS4 स्प्लेंडर गाड़ी में फर्स्ट गियर डालने से साउंड होता है। अगर पहला गियर आप डाल रहे हैं उसमें साउंड कर रहा है तो या तो क्लच ढीला होगा या तो चेन ढीली होगी। और बाकी अगर BS4 गाड़ी अगर आपकी ज़्यादा चली है तो पहले ऐसा करें आप कि पहले किसी और दुकान पर, बाहर दुकान पर दिखा लें, वो आपको बता देंगे कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, फिर आप जाकर उनको सर्विस सेंटर पर सही करवा सकते हैं। लेकिन भाई बिना देखे मैं आपको कैसे बता सकता हूँ कि किस चीज़ की आवाज़ होगी? हो सकता है चैन की भी हो, तो इसलिए आप इन सारी चीज़ों को जरूर देख लें। आलोक डे कहते हैं 150 सीसी में मिनिमम मेंटेनेंस बाइक 60 किलोमीटर प्रति हावर रनिंग स्पीड, अपाचे RTR 164V और यामाहा FZ और शुड आई वेट फॉर होंडा अपकमिंग 150 सीसी BS6 बाइक। तो अभी होंडा की आई नहीं है भाई, कोई 100 यूनिकॉर्न आई है। अब आप मिनिमम मेंटेनेंस बाइक अगर आप 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाएंगे तो 4V ज़्यादा बेस्ट रहेगी, उसका मेंटेनेंस आपको कम आएगा और FZ भी सही रहेगी। और लेकिन महंगी जो है वो आपको अपाचे 4V पड़ेगी, कम में आपको FZ मिल जाएगी। FZ में चला रहा हूँ, FZ एक बेस्ट बाइक है और उसमें कोई प्रॉब्लम, आपको बेहतर राइडिंग क्वालिटी मिलेगी। लेकिन पिकअप अगर आप ज़्यादा देखेंगे तो आपको अपाचे में ज़्यादा मिलेगा। लेकिन मेरे कहने से आप थोड़े दिन और रुक जाइए, जो हीरो की एक्सट्रीम 160 आ रही है उसको भी आप देख लें, उसकी कीमत देख लें, फिर उसके बाद आप डिसाइड करें कि आपको कौन सा लेना है। 7 फीट हाइट वाले कौन सी बाइक लें अंडर 1 लाख रुपीज? भाई 7 फुट हाइट है तो भैया आपके लिए तो कोई बाइक मुझे नहीं लगता कि सूटेबल रहेगी। फिर भी आपको जैसे कि पल्सर, अपाचे, इन्हीं में से ले लेनी चाहिए जो कि आपके लिए बेस्ट रहेगी। बाकी R15 में आप जाते हैं या फिर MT15 में जाते हैं तो इनकी हाइट थोड़ी सी अच्छी है, और या KTM में जाते हैं तो थोड़ी सी आपको ज़्यादा हाइट मिल जाएगी। बाकी आपको 204B में भी आपको अच्छी हाइट मिल जाएगी। लेकिन 1 लाख के अंदर लेना है तो भैया पल्सर लो, सुपर स्प्लेंडर तो थोड़ी सी छोटी पड़ जाएगी। अब यही सारी बाइकें आपके लिए हैं, बाकी आप बैठकर खुद देख लो भाई। आलोक कुमार यादव जी कहते हैं कमेंट ये है कि कैसे हैं आप? हम बिहार से गोपालगंज से हूँ, मेरा नाम ले लीजिए। आलोक कुमार यादव जी कैसे हैं आप? गोपालगंज बिहार से हैं आलोक कुमार यादव जी। आपने हमारी वीडियो में कमेंट किया, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। और आप कैसे हैं आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और भाई अब बात करते हैं सिराज उद्दीन भाई, एक और बाइक का न्यू BS6 भाई, एक और बाइक है न्यू BS6 यूनिकॉर्न, अभी हमारे यहाँ आई नहीं है, आ जाए तो एक बार उसको चलाकर देख लें, तब आपको ज़रूर बताएंगे।
स्कूटर में जुपिटर ग्रैंडे BS6 अच्छी है या फिर एक्टिवा 6G BS6 अच्छी है, रिप्लाई जरूर करें। मैं आपसे कहना चाहूँगा, जब एक्टिवा में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन नहीं था तो उस समय जुपिटर बेस्ट था, लेकिन अब दोनों में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेगा। इंजन में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता है, इसलिए आप मॉडल देख लें। आपको जो भी मॉडल पसंद हो उनको आप खरीद सकते हैं, दोनों में कोई बहुत बड़ा अंतर आपको नहीं मिलेगा। बसंत राजहंसा ये कहते हैं, भाई बजाज पल्सर 125 के बारे में बताइए भैया, कई वीडियो इसके ऊपर बनाई है, अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पता चल जाएगा। सुरंजन मंडल कहते हैं, लॉकडाउन के बाद यामाहा FZ वर्जन 3 BS4 बाइक खरीदनी है, सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में, एक्स शोरूम प्राइस में, ऑन रोड प्राइस कितना होने पर गुड बार्गेनिंग होगा? बाइक अभी शोरूम के नाम पर रजिस्ट्रेशन हो चुका है। बहुत सही, बहुत सही। तो FZ वर्जन 3 BS4 अगर आप लेना चाहते हैं तो उस समय ये बाइक लगभग 1,20,000 की थी। अगर कोई आपको 1 लाख में दे दे, 1,05,000, 1,10,000 में दे दे तो आपका फ़ायदा है। 1 लाख मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, बाकी जितने में देंगे उतने में आपको लेना चाहिए। रोहन शर्मा जी कहते हैं, अपाचे RTR 200 4B और पल्सर NS 200 भैया RTR 4B बेस्ट है। और परवीन सिंह जी, NS 200 भी बेस्ट है, लेकिन उसमें लिक्विड कूल्ड इंजन है, तो आप देख लें कि आपको लिक्विड कूल्ड इंजन चाहिए या फिर आपको ऑयल कूल्ड इंजन चाहिए। आपको अपाचे 4B में ज़्यादा फीचर्स मिल जाएंगे। अगर आप कहीं गिरेंगे तो वो इन्फॉर्म भी कर देगी। मेरे चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, आप उसको देख लें। NS 200 की बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है, इसलिए मैं अपाचे 200 4B को आपको रिकमेंड करूँगा। भाई पैशन प्रो का प्राइस तो बताओ ऑन रोड। लगभग भाई 75,000 या 80,000 रुपये तक ये जाएगी बाइक। मुझे अभी कंफर्म नहीं है कि ये कितने तक की मिलेगी, लेकिन 70 से 80 के बीच में ये बाइक आपको मिल जाएगी, क्योंकि जब मैंने वीडियो बनाई थी तो लिस्ट नहीं आई थी और दोबारा लॉकडाउन हो गया, मैं शोरूम पर नहीं जा सका। भाई स्पोर्ट्स बाइक बताओ, 5 बाइक 1.5 लाख। 1.5 लाख में अब जैसे ना तो आपको R15 मिल पाएगी, आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप जिक्सर खरीद सकते हैं या फिर हीरो की एक्सट्रीम खरीद सकते हैं बस, या फिर आप ज़्यादा जाना चाहें फिर R15 या फिर RS 200, इस प्रकार की बाइकें आप खरीद सकते हैं भाई। अच्छा, अब आगे चलते हैं। सर्वेश रुद्रे कहते हैं, बेस्ट 125 सीसी बाइक, बेस्ट 110 सीसी बाइक, कमेंट योर फेवरेट एफिशिएंस 1। 125 सीसी में भाई पल्सर बेस्ट है, पल्सर 125 और सबसे अच्छी सुपर स्प्लेंडर है। साइन भी आप ले सकते हैं और SP भी ले सकते हैं। पहले आप ये देख लें कि आपके बजट कितना है, कौन सी बाइक आपको पसंद है, किस कारण से आप खरीद रहे हैं, तो फिर आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से उत्तर मिल जाएगा। बंदी साहब मलिक मोहम्मद जानी जी पूछते हैं, प्लीज़ टेल प्राइस इन इंग्लिश नंबर नॉट इन हिंदी नंबर प्लीज। हु इज मिंटू, हु इज राहुल? मैं हूँ मिंटू, मेरा भाई है राहुल। और इंग्लिश में अब आप लोगों को बताएंगे, थोड़ा जल्दबाजी में हो जाता है। NBB पाटिल कहते हैं, भाई शोरूम वाले SP 125 का ऑन रोड प्राइस 99,000 बोल रहे हैं महाराष्ट्र हिंगोली में, ये सही है क्या कीमत में परचेज कर सकते हैं? भाई मेरे हिसाब से थोड़ी सी 2-4 हज़ार रुपये ज़्यादा है। अब वो क्या क्या चीज़ें जोड़ रहे हैं ये पहले आप वहाँ पर जाकर देख लें कि आप वारंटी ज़्यादा ले रहे हैं या फिर एसेसरीज ज़्यादा ले रहे हैं। इन सारी चीज़ों को देख लें, तब आपको पता चल जाएगा। मेरे हिसाब से थोड़ी सी प्राइस ज़्यादा है, लेकिन अब वहाँ पर सरकार ज़्यादा टैक्स लगाए रखी होगी, तो भाई उसके लिए मैं नहीं कह सकता हूँ। ऋषभ जोन, KTM RC 125 सीसी BS6 अच्छी है या नहीं? भाई बिल्कुल सही है, क्यों नहीं सही है, आप ले सकते हैं। ईगल एक्स प्रो कहते हैं, अपाचे 4B FI लें या फिर R15 वर्जन 3 BS6 लें? बोलिए भैया प्लीज़, मुझे कंफर्ट चाहिए और पावर भी चाहिए। तो भाई मैं यहाँ पर बता दूं कि अपाचे 4B और R15 का कोई कंपेयर नहीं बनता है, दोनों अलग अलग बाइकें हैं। अब पावर आपको मिलेगी R15 में, और माइलेज भी दोनों, माइलेज जब मैं बाइक चला रहा हूँ मेरी बाइक लगभग 45 से 50 तक की माइलेज दे देती है, और उतनी ही माइलेज आपको 4B में मिलेगी। कोई बहुत ज़्यादा माइलेज का आपको अंतर नहीं मिलेगा, लेकिन कंफर्ट आपको अपाचे 4B में मिलेगा, क्योंकि उसका सिटिंग पोजीशन थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है। तो आप लोग ये जरूर देख लें। अब भैया बिक्की जी कहते हैं, बजाज डिस्कवर सीरीज क्यों बंद हुई? बजाज डिस्कवर 125 सीसी के इंजन के बारे में आपके क्या विचार हैं? भैया 125 सीसी का पहले जो आता था वो इंजन सही था, लेकिन बाद में जो इंजन है, जैसे जो प्लेटिना में लगा हुआ है उस इंजन को बढ़ाकर इन्होंने बना दिया, तो ये बार बार खराब होती है। और दूसरी चीज़, बजाज कंपनी रोज नए नए प्रयोग करती रहते हैं, ये बंद करते रहते हैं, नई लाते रहते हैं, ये तो यही कंपनी वाले जाने। तो बाकी डिस्कवर बिकी थी, ऐसा नहीं कि बिकी नहीं थी, बिकी थी, बट उसमें प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा आ रही थी, इसलिए कंपनी ने बंद कर दिया होगा। और दूसरी उनकी आदत भी है कि भैया कोई बाइक 1 साल से ज़्यादा वो चलाते नहीं, सिर्फ पल्सर को छोड़कर। पल्सर में भी कितना प्रयोग करते हैं आप लोग खुद ही देख चुके हैं। तो भैया PUBG लवर, वाह भाई वाह, इस समय मैं भी PUBG खेल रहा हूँ। सर बजाज एवेंजर 160 स्ट्रीट BS6 को ज़्यादा से ज़्यादा कितने किलोमीटर तक एक बार में लॉन्ग ड्राइव कर सकते हैं? एवेंजर 160 बिना रुके प्लीज़ रिप्लाई करें। बिना रुके आप भाई आप खुद सोच लें कि आप अगर उसको 70-80 में चलाते हैं तब भी आप 2-3 घंटे चलाएंगे तो भी आपको उबन होगी और आप खुद रुक जाएंगे। मेरे हिसाब से आप 200-250 किलोमीटर लेकर जा सकते हैं। अगर आप
कम स्पीड में जाएंगे और फुल स्पीड में अगर आप जाएंगे तो आपकी बाइक गर्म हो सकती है। इसलिए ये भी होता है कि किसी के बताने से नहीं होता है। अगर आप बाइक पर चल रहे हैं तो बाइक गर्म हो रही है तो ये आपको महसूस करना होगा, बाइक में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आपको महसूस करना होगा। अगर आप जा रहे हैं, आपको टॉयलेट लगी तो आपको उतर के करना होगा। उतनी देर में उसमें एल्युमिनियम सिलेंडर किट लगी होती है, फिन्स लगी होती है, वो 10 मिनट में भी उतना टेम्परेचर उसका डाउन कर देगी। इसलिए अब ये कोई कंफर्म नहीं कर सकता कि आप एक बार में नहीं इतने चले जाओ, क्योंकि अब आप पता नहीं कौन सी स्पीड में जाओ, आप बाइक खराब कर दो। इसलिए ये डिपेंड करता है कि आप किस स्पीड में चला रहे हैं, कितनी दूर जा रहे हैं और आपके अंदर चलाने की कितनी शक्ति है। ये बहुत ही कंफ्यूजन वाला सवाल होता है। इस पे कोई भी कई प्रकार के आपको विचार मिल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप 150-200 किलोमीटर एक बार में चलाएं, उसके बाद थोड़ा सा रुक के तब चलाएं। मैंने आपके कमेंट का जवाब दिया, आपने हमारे चैनल पर कमेंट किया, इसके लिए आपका धन्यवाद भाई। अब बात करते हैं होंडा हॉर्नेट एक्स ब्लेड के बारे में कुछ बताओ। होंडा हॉर्नेट और एक्स ब्लेड की वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप उनको जरूर देख लें। निश्चल कुमार जोशी जी कहते हैं 6 फीट हाइट के लिए कौन सी बाइक सही रहेगी? बजट 1,50,000। तो मेरे हिसाब से आपको अपाचे 4B या MT-15 या R15 लेनी चाहिए। जिस हिसाब से आप चलाना चाहते हैं, जो आपका सिटिंग पोजीशन चाहिए, उन हिसाब से आप देखेंगे। या KTM की कोई बाइक लेंगे तो उसमें 810 mm सीट हाइट होती है, तो आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेंगी। लेकिन आप सिटिंग पोजीशन के हिसाब से फिर आप देख लें कि आपको अपाचे 4B लेनी है या फिर आपको MT-15 लेनी है। धन्यवाद। अब क्यों बंद हो जाते हो यार बार बार? चलो भाई। पुष्पेंद्र यादव जी कहते हैं भाई क्या स्प्लेंडर प्लस BS6 FI बाइक बिना बैटरी के चल सकती है क्या? प्लीज गिव मी आंसर। स्प्लेंडर प्लस BS6 FI बाइक बिना बैटरी के चल सकती है क्या? भाई उसमें फ्यूल पंप होता है, मेरे हिसाब से उसमें बैटरी होना अनिवार्य है, लेकिन ऐसा नहीं है कि चल नहीं सकती है, चल जाएगी। उसमें आपको कंडेंसर लगवाना होगा तो भी वो चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन बाद में अगर आपका फ्यूल पंप खराब हुआ तो उसके आप जिम्मेदार होंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि FI बाइक में बैटरी आप जरूर रखें। संजय प्रजापति, लेकिन जो आपने भाई पुष्पेंद्र यादव जी पूछा कि चल सकती है या नहीं चल सकती, तो चल सकती है। संजय प्रजापति जी पूछते हैं एक्स ब्लेड हॉर्नेट की डिटेल बताएं, बड़ा फैन हूं, झारखंड से हूं, कौन सी सही डिसीजन बताएं प्लीज सर। एक्स ब्लेड हॉर्नेट की डिटेल बताएं। भाई देखो, एक्स ब्लेड की और होंडा हॉर्नेट की मेरे चैनल पर अवेलेबल है वीडियो, आप उनको देख सकते हैं। बट मेरे हिसाब से आपको होंडा हॉर्नेट लेनी चाहिए, ज़्यादा बेस्ट रहेगी। होंडा SP 125 सीसी का चेन स्पॉकेट जल्दी खराब होता है। होंडा भाई अभी तो बाइक ज़्यादा चली नहीं है, हमारे यहाँ बाइक जो आई है वो ज़्यादा चली नहीं है, इसलिए मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि इतनी जल्दी खराब होगी। पतली चेन होगी तो थोड़ा सा, लेकिन अगर आप ऑयल डलवा के रखेंगे तो इतनी जल्दी खराब होने का चांस नहीं बनता है। मनोज रनवा जी कहते हैं डिस्कवर बजाज STR 135 सीसी की बाइक बजाज कंपनी में उपलब्ध है क्या? बजाज डिस्कवर STR 135 अभी नहीं है, 135 सीसी की बाइक नहीं है बजाज के पास। अनंत रस्तोगी जी कहते हैं भाई आई एम बिग फैन फॉर यू, भाई आई एम बिग फैन ऑफ यू, प्लीज रिप्लाई करना। TVS अपाचे RTR 160 2B BS6 बाइक लेना चाहिए या फिर बजाज पल्सर NS 160 बाइक को लेना चाहिए? बट आई एम शॉर्ट राइडर, प्लीज रिप्लाई। भाई मेरे हिसाब से भाई आपको RTR 2B लेनी चाहिए, बेस्ट बाइक है। NS से ज़्यादा बेस्ट है वो मेरे हिसाब से। बाकी आपको क्या लगता है आप चला कर देख लें। मेरे हिसाब से आपको अपाचे 2B BS6 ही लेनी चाहिए। संजीत कुमार दास जी कहते हैं बेस्ट 125 सीसी बाइक इन इंडिया विथ ऑल फीचर, प्लीज टेल योर ओपिनियन। अब भाई देखो, एक बाइक में सब कुछ आपको नहीं मिल जाएगा। अगर बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे तो मॉडल नहीं मिलेगा, मॉडल और फीचर्स मिल जाएंगे तो परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी, फिर माइलेज नहीं मिलेगी, बहुत सारी। तो किसी एक बाइक को बेस्ट कहना मेरे हिसाब से अनुचित होगा। इसलिए आप देख लें कि आपको चाहिए क्या। मैंने कई वीडियो में ये सारी चीजें बता रखी है जिससे आप लोगों के सवालों के मैं जवाब दे सकूं। ओम दीक्षित जी कहते हैं ये उम्मीद नहीं थी आपसे भैया, मैंने ऐसा कोई गलत नहीं कहा है, लेकिन अब आपको ऐसा लगता है तो बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। जितेंद्र कुशवाहा जी कहते हैं स्प्लेंडर बाइक लाइक ठोको। भाई बिल्कुल लाइक ठोको। और सुप्रातिम घोषाल जी कहते हैं पल्सर 125 इज बेस्ट बट आई थॉट द BS4 मॉडल। मुझे लगता है कि BS6 मॉडल ज़्यादा बेस्ट रहता है, क्योंकि BS6 में थोड़ा सा अपग्रेड करके कंपनी देती है, तो मेरे हिसाब से BS6 ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और अगला कमेंट है राजू दास की तरफ से। इन्होंने कहा दादा सुपर बाइक का वीडियो बनाओ। तो भाई हायाबुसा की और टाइम की वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, अगर आपने उनको नहीं देखी है तो आप जरूर देख लें। बाकी हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है, जब अवेलेबल हो जाएंगी तो मैं ज़रूर बना दूंगा। और अगला कमेंट है भाई दर्शन
सुरादकर की तरफ से, सर प्लीज़ होंडा एक्सब्लेड BS6 पे वीडियो बनाओ। तो भाई मैं कहना चाहूँगा कि अभी हमारे यहाँ आई नहीं है, जैसे ही लॉन्च हो जाएंगी मैं आप लोगों को वीडियो बना के जरूर दिखाऊंगा। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, अब मैं जल्दी ही दूसरी वीडियो बना लूँगा, उसको भी डाल दूंगा, और जिनके कमेंट रह गए हैं उनको मैं ज़रूर आप लोगों को जवाब जरूर दूंगा। दोस्तों दर्शन सुरादकर तक मैंने कमेंट के जवाब दिए हैं। तो इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो, अगर आपको आपके कमेंट के जवाब मिले हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं दोस्तों। और हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।